बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दो बातें जो अभी जन सुराज में हम लोग कर रहे हैं, दो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक जो बिहार बदलाव यात्रा है, जिसके तहत मैं अभी छपरा से मांझी एकमा से चल के सिवान आया हूँ और यहाँ पर कुछ दिन अभी ये कार्यक्रम आज और कल और चलेगा। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है कि जेपी के धरती से सीता पियारा से जब इस चीज को हम लोगों ने शुरू करने के पीछे सोच ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से करीब करीब 5000 गांवों में जाकर हम लोगों ने सुराज के विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना के बारे में लोगों को बताया। लेकिन अब जब ये दल बन गया है तो अभी कोशिश ये है कि बिहार की जनता को ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनके जीवन का ये निर्णायक क्षण है। आज से करीब 50 साल पहले जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, इसी बिहार की धरती से कही थी। उस नारे के बाद, उस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्से में सत्ता का परिवर्तन हुआ, कई जगह पर व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां था वही रह गया। तो उस बात को फिर से जनमानस के बीच में ले जाने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो उनके सामने एक नया, ईमानदार और सशक्त विकल्प के तौर पर जन सुराज है। अगर वो इस बार जगे, जाति पाति से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर अपने बच्चों की चिंता करें, बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार के लिए अगर वो करते हैं, तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है और जेपी के 50 साल पुराने सपने को पूरा किया जा सकता है। इसी के तहत मैं बिहार बदलाव यात्रा कर रहा हूं। बदलाव इसलिए भी क्योंकि पदयात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जो शब्द लोगों से मैंने सुना वो यही शब्द था, बदलाव। बिहार में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी पृष्ठभूमि का हो, बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। लोग यहाँ के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग यहाँ के जाति की व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। ये संभव है कि जितने लोग बदलाव चाहते हैं वो सब जनसुराज के समर्थक ना हो, लेकिन बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। ये बात मैंने पदयात्रा में सुनी, देखी, इसीलिए इस पूरी यात्रा, इस पूरे प्रयास का नाम बिहार बदलाव यात्रा है। ये काम मैं अपने साथियों के साथ यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जनसुराज का परिवार बहुत बड़ा है। मैं सिवान में हूँ, लेकिन पूरे देश राज्य में जनसुराज के साथी हैं। वो अभी एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर। ये जो हस्ताक्षर अभियान है, जिसमें जनसुराज के साथियों ने, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगले 2 महीने में 1 करोड़ परिवार से जाकर 3 विषयों पर उनका हस्ताक्षर, उनकी सहमति ली जाएगी और फिर उस हस्ताक्षर पत्र के साथ हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री और महामहिम से मिलेंगे, वहां से भी बात नहीं बनी तो मानसून सत्र में, आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। ये हस्ताक्षर 3 बातों पर लिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, जातीय जनगणना जब हुई उसके बाद नवंबर 2023 में नीतीश कुमार ने विधानसभा में और अपने ट्वीट के जरिए ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख बिहार के परिवार को 2 लाख रुपया प्रति परिवार सहायता राशि दी जाएगी। जहां तक हम लोग की समझ है, अभी तक किसी भी एक भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तो बदलाव के हस्ताक्षर का पहला मुख्य बिंदु ये है कि जातीय जनगणना के बाद किए गए 2 लाख रुपए प्रति परिवार देने की, सहायता राशि देने के वादे को कब पूरा कीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है, 2008 से नीतीश कुमार जी की सरकार ने दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए देने का वादा किया है। ये योजना चल रही है 2008 से और कुल 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए था घर बनाने के लिए। सरकारी आंकड़े के हिसाब से अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये 3 डिसमिल जमीन मिली है। सिवान भी उससे अछूता नहीं है। इसमें भी 2,34,000 जिन लोगों को पिछले 15 साल में जमीन मिली,
इसमें भी प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग का जो रिपोर्ट बता रहा है 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ जमीन कागज पर ही मिली, अभी तक उनको पोजेशन उसका नहीं मिला। तीसरी बात, जो भूमि सर्वे हो रहा है पिछले 4-5 वर्षों से आप देख रहे हैं कि लैंड डिजिटाइजेशन और भूमि सर्वे के नाम पर बड़े पैमाने पर समाज में लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनसे धन की उगाही की जा रही है। हजारों करोड़ रुपए लोग दाखिल खारिज के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर लोग मजबूर हैं अधिकारियों को देने के लिए। ये सब किया क्यों जा रहा है कि लैंड का डिजिटाइजेशन होगा। सरकार का भी रिपोर्ट आया है, फरवरी महीने तक 4 वर्षों तक इस लूट के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही सर्वे और लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया गया है। तो इन तीनों विषयों को लेकर जन सुराज के साथी पूरे बिहार में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनका हस्ताक्षर ले रहे हैं। इसकी शुरुआत मैंने खुद से नीतीश जी के गांव कल्याण बिघा से की। उस पंचायत में हम लोग गए, वहां पर लोगों से सिग्नेचर लिया। नीतीश जी के अपने पंचायत में नालंदा में लोगों ने इस तीनों बात की ताकीद की कि उनको अभी तक 2 लाख रुपए नहीं मिले हैं। ज्यादातर भूमिहीनों को 3 डिसमिल घर जमान बनाने के लिए जगह नहीं मिली है। और कोई भी व्यक्ति हो बिहार में, अगर उसके पास जमीन है तो जमीन संबंधित मामलों में उसको घूस देना पड़ रहा है। आपने मीडिया के जरिए ये भी देखा होगा कि नीतीश जी के अपने पंचायत में कल्याण बिघा में जब हम लोगों ने जाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। ये दिखाता है कि बाकी बिहार की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के अपने गांव में भी इन 3 विषयों को लेकर ये स्पष्ट है कि लोगों को ये लाभ नहीं मिला है, या भ्रष्टाचार से जिस तरह पूरे बिहार में लोग परेशान हैं, वैसे कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के अपने गोतिया भाई जातीय लोग भी उतने ही त्रस्त हैं। तो ये 2 बिंदु है जिसकी मैं जानकारी देना चाहता था। बाकी अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं, सवाल आप मुझसे भी कर सकते हैं, और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं जो सिवान और सिवान की स्थिति के बारे में, जन सुराज के बारे में मेरे से बेहतर समझ रखते हैं, आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान में क्या समस्या देखने को मिली जब पद यात्रा यहाँ पर किए 50 दिन, तब यहाँ प्रखंड पंचायत बार आपको बताया है, तब आप पत्रकारिता शायद कर नहीं रहे थे, या कर रहे थे कहीं सो रहे होंगे। भैया सिवान में भी वही समस्या है जो पूरे बिहार में समस्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, तीसरी सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है, और बाकी अगर पंचायत और प्रखंड वाइज क्या समस्या है, कहाँ जल जमाव है, कहाँ नहरों में पानी नहीं आ रहा है, ये जानना है तो उसके लिए आप हमारे साथ चलिए, या हम लोगों ने जो पंचायत प्रखंड वाइज रिपोर्ट जारी किया उसको पढ़िए, पढ़ कर आइए और बताइए कि सर आपने यहाँ बताया है कि नहर से पानी नहीं आ रहा है लेकिन नहर में पानी आ रहा है। खाली पहले से आकर झूठ मूठ कर ये सवाल करना, सिवान में क्या समस्या है, क्या समस्या है आपको नहीं पता है। आप पत्रकार वार्ता, आप प्रेस वार्ता में आए हैं तो कुछ तैयारी करके आइए। सिर्फ वो सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है जिसका जवाब सैकड़ों बार दिया जा चुका है। सर आप समस्या की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में समस्या है, और एनडीए के लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का दौरा है, कल परसों वो बिहार में ही रहेंगे और 20 जून को भी आएंगे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत 2 बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं। अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा
कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है, कहाँ आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला, छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करें, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करें। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई, पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज प्रशांत किशोर हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। सर, पलायन रोकने के लिए आपके पास क्या कुछ व्यवस्था है, अगर इसको बता दें सर। सर, आप बिहार दौरा पे ये बदलाव यात्रा पे गुजरे होंगे। बिहार की हालत ये है कि पटना का आपने देखा होगा कि सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही। बक्सर में कई लोगों की उसी जनसंहार कहा है, कई लोगों की हत्या हो, और लगातार पूरे बिहार का यही हाल है। लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद भी कह रहे हैं कि कहीं क्या है, कहीं कुछ दिखाए, उनको आखिर कौन दिखाए? अभी कल भी गोली चली है छपरा में, एक वहाँ के पूर्व मेयर के प्रत्याशी को गोली मार दी। दो लोग, वो साथी हम लोग के साथ कुछ जुड़े हुए भी थे। मुझे याद है मैं जब छपरा में पदयात्रा कर रहा था तो उन्होंने रोटरी क्लब की एक बैठक भी, रोटरी क्लब के सदस्यों की एक बैठक भी हमारे साथ कराई थी। कल रात में भी मेरी बात हुई, पता चला गोली मार दिया गया 2 लोगों को। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी डेड बॉडी आई नहीं। आपने कहा नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है नीतीश कुमार कुछ कह भी रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ कहना और सुनना कई महीनों से छोड़ दिया है। कोई प्रेस वार्ता नहीं की है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है
कि वो कुछ भी कहें या करें। तो सर, नीतीश कुमार से कुर्सी पर, बिहार को चला कौन रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 4-5 उनके मंत्री, जिसका नाम मैंने रखा है उगाही मंत्री, 4-5 मंत्री और 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यही लोग मिलकर पूरी बिहार के सरकार को चला रहे हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य इन 4-5-7 लोगों के हाथ में है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता है कि चला कौन रहा है। आपने ठीक सवाल पूछा। कोई नहीं जान रहा है कि भाई निर्णय कौन ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो निर्णय ले सके। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ, निर्णय लेने की बात छोड़िए, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने साथी मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं बता सकते हैं। आप लोग जरा समझिए ये कितनी त्रासद बात है। बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा, अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपको सिपाही बनना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है नीतीश कुमार। और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। उड़ीसा में आप लोगों ने देखा होगा, पटनायक साहब थे, एक सभा में उनका कांपता हुआ हाथ का वीडियो आया। 30 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे पटनायक साहब को उड़ीसा की जनता ने हटा दिया। इसलिए नहीं कि उनको वो प्यार नहीं करती, इसलिए कि जब आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और तो आपको खुद ही पद छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया जनता हटाएगी, क्योंकि मानसिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर काम करने के लिए फिट नहीं है, वो 13 करोड़ लोगों का मुखिया कैसे हो सकता है। और अगर रहेगा तो जो बात आप बता रहे हैं, जो गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है, अधिकारी जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखने वाला, ऊपर इसका मालिक मुखिया कोई नहीं है। जिसको जनता ने चुप कर बैठाया है उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति वो है नहीं, तो जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इसका जो मना रहा है वो कर रहा है। सर आप कह रहे हैं पलायन की व्यवस्था पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है? क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार के लिए। चलिए, और आप लोग मान तो रहे हैं कि पलायन समस्या है, क्योंकि जनसुराज से पहले, प्रशांत किशोर के आने से पहले तो पलायन पर बिहार के नेताओं का बयान आप देख लीजिए, यही रहा है कि बिहार के बच्चे अगर दिल्ली में न रहें, बॉम्बे न रहें, पंजाब न जाएं तो वहां की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ये पहली बात है, जबकि 3 साल पहले मैंने, जनसुराज ने ये बात उठाई कि आपके हमारे बच्चे दिल्ली बॉम्बे में जाकर सब्जी का ठेला लगाते हैं या साफ सफाई का काम करते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं, ये कोई शान की बात नहीं है। देखिए, कोई भी काम करने में कोई शिकायत नहीं है, काम सब अच्छा है, लेकिन जो लोग मजबूरी में, बिहार के बच्चे जाकर अगर बॉम्बे में सब्जी बेच रहे हैं या वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं या वहां पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पंजाब के खेतों में जाकर मजदूर का काम कर रहे हैं, ये शान और गौरव की बात नहीं है। आप नीतीश कुमार का बयान देखिए, लालू जी का, तेजस्वी का बयान देखिए, ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि बिहारियों की हर जगह डिमांड है। मेरे भाई, बिहारियों की हर जगह डिमांड नहीं है, हम लोग के बच्चे मजबूरी में जाते रहे हैं, और पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब हम लोग यहाँ पर सब्जी उगाते और रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली जाती, और तब हम लोग कहते कि अगर हम लोग से उलझोगे तो तुम्हारा खाना पीना दाना बंद कर देंगे। तो पलायन की बात उठाई है हम लोगों ने, क्योंकि गांव-गांव में जाकर देखा इसका आर्थिक, सामाजिक कितना बड़ा इसका नुकसान है। आप जरा इसको दूसरे तरह से समझिए। मध्यम वर्गीय परिवारों में किसी का पति 10-15 दिन बाहर चला जाता है तो लोग कहते हैं भैया 10 दिन से उनका पति बाहर है। बिहार के ज्यादातर परिवार में महिलाओं की ये नियति बन गई है कि उनके जो पति हैं वो कमाने के लिए जीवन भर बाहर ही रहेंगे। घर में जो भी युवा है वो जीवन भर बाहर ही रहेगा। कोई छठ में, ईद में, शादी ब्याह में घर आता है, बाकी 12 में 10 महीने वो बाहर रहता है। जब तक शरीर में लोगों के यहाँ दम है तब तक वो मजदूरी करता है। 60-65 वर्ष का हो जाएगा तो बूढ़ा जब हो जाएगा, मजदूरी नहीं कर सकता है तो गांव आता है। और फिर उसके परिवार का जो सबसे नया लड़का है, 16 साल का, 18 साल का, वो लड़का ट्रेन में फिर मजदूर बनकर जाता है। ये पीढ़ियों से बात चलती आ रही है, ये रुकना चाहिए। पलायन का दर्द सबसे बड़ा दर्द है, इसलिए जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया है। सिर्फ मुद्दे को उठाया नहीं है, इसका पूरा प्लान दिया है।
कि कैसे एक साल में 50 लाख से ज्यादा बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों को वापस लाकर यहीं पर रोजगार दिया जा सकता है। कल भी अभी सिवान में 15 मिनट तक मैंने इसको समझाया है। एक लाइन में आपको बता दूं, जन स्वराज का जो मॉडल है कि जिस दिन बिहार से पूंजी का पलायन रुकेगा, उसके बाद बुद्धि का पलायन रुकेगा, बुद्धि का पलायन, पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। बिहार से हर साल सिर्फ लाखों बच्चे मजदूर बनकर नहीं जा रहे, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजी का पलायन हो रहा है, जो बैंकों के जरिए हम लोग का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। वो जब रुकेगा तो जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर रोजी रोजगार की नई नई व्यवस्था शुरू करेंगे और उससे यहाँ पर श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। एक साल में, जन स्वराज का वादा है, एक साल में किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में, अंडरलाइन कर रहे हैं, मजबूरी में, स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 हजार रुपए का रोजी रोजगार का अवसर बिहार में ही उनको करके दिया जाएगा। बहुत से लोग स्वराज छोड़ रहे हैं, बहुत से लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। काफी प्रोमिनेंट नेम्स जो है वो भी देखा कि उन्होंने दूरी बनाई। चलिए नाम बताइए। आपके जो यात्रा पर निकले थे, क्या नाम है? आनंद मिश्रा। किसने बोला है कि पार्टी छोड़ दी? मैं और ये हमारी सहयोगी हैं जन स्वराज में, प्रखर वक्ता हैं, बहुत सुलझी हुई महिला है। पदयात्रा के दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो उस समय पदयात्रा में हमने ये तय किया हुआ था कि किसी के घर पर या दरवाजे पर हम लोग नहीं जाते। उसकी वजह ये थी कि जब आप किसी के घर जाते हैं, हम अकेले तो जाएंगे नहीं, हमारे साथ बहुत बड़ा काफिला चलता है, बहुत लोग चलते हैं। तो किसी बड़े आदमी के यहाँ ही जाके आप खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। किसी गरीब आदमी के यहाँ जाइएगा तो उसके बच्चे के हिस्सा का ही खाइएगा। इसलिए पदयात्रा के दौरान हम लोग किसी के घर नहीं जाते। इसलिए इस बार जब हम लोग बिहार बदलाव यात्रा में निकले हैं तो ये तय किया है कि जो साथी बहुत पहले से साथ में लगे हुए हैं और जन स्वराज की इस विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना को घर घर पहुँचाने में हमारे सहभागी हैं या कई महीनों में हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके दरवाजे पर, उनके घर पर, उनके गांव पर एक बार जरूर जाएं, उनके परिवारजनों से मिलें। आज के दिन इसी के तहत आज यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे, अभी उर्मिला जी के यहाँ आए हैं। सुबह में एक हम लोग के साथी हैं, उनके गांव पर गए थे। तो 3-4 प्रोग्राम तो यही हो जाता है। हमारी किसी ने कहा कि ये हम लोग के अभिभावक हैं, अभिभावक होने का उम्र तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभिभावक होने का जिम्मेवारी ले लीजिएगा तो क्या दुर्दशा होता है, आप हमारी शक्ल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानी है। नेताओं के लिए लोगों की सोच यही है, जैसे हिंदी पिक्चर में आप देखते हैं कि नेता मतलब दिन भर बैठ के स्कीम बनाना कि कैसे लूट लें, कैसे किसको मार दें, कौन कब्जा कर ले। लोगों की एक, नेताओं की एक छवि बनी हुई है, उसको बदलने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। जो नेता है उसको बड़ा कष्ट है, सुबह से शाम है, शरीर का मतलब जैसे कहते हैं भोजपुरी में देखना कहा जाला ऊंचाई, तो शरीर आदमी पूछ देता है। आज सुबह में हमारा संगे एक आदमी MLC बावन अभाग साहब, तो कल हमारा संगे दिन भर चल, आज सुबह कल भैया उठा थे लोग जाते कि 50 लाठी पे मार के पीठ फोड़ देले बा। हम लोग डेली यही काम करते हैं। अभी 12-1 बजे सोए तक करेंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर यही करेंगे। पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये रहता है कि भैया इतना प्रयास हो रहा है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। मेरा आपको सुझाव है, आपसे निवेदन भी है कि इस प्रयास के बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए। प्रयास अच्छा है, खराब है, इसमें कुछ कमी है, बेहतर हो सकता है, उस पर टीका टिप्पणी करना चाहिए। प्रयास का परिणाम क्या होगा उसकी चिंता बहुत करने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि बिहार में जो दुर्दशा है, प्रयास आप करें या हम करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। इसलिए चर्चा प्रयास की होनी चाहिए, उसके
जिससे ईमानदारी और शुद्धता की होनी चाहिए, उसमें कमी है उस पर होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि बात तो बढ़िया कह रहे हैं, होना तो चाहिए, लेकिन चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं, वो बेकार की बात है। क्योंकि राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन चुनाव ही राजनीति नहीं है। आज़ादी से पहले जिसको भी आप इस देश में बड़ा नेता जानते हैं, उन नेताओं ने कभी एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने राजनीति नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि उनका समाज पर प्रभाव नहीं है। तो राजनीति, समाज में लोगों की आवाज़ बनना भी राजनीति है। समाज में जो दबा कुचला है, पीछे छूट गया है, उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना भी राजनीति है। किसी की मदद करना भी राजनीति है, आवाज़ बनना भी राजनीति है। सिर्फ चुनाव लड़ने से बात नहीं बनेगी। हम लोग तो कोई एमएलए एमपी नहीं है, फिर भी हजारों लोग क्यों पीछे चल रहे हैं? हम तो किसी का नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, किसी का एफआईआर में मदद नहीं करते हैं, किसी का कोई घर पर बीमार पड़ जाए तो भी मदद नहीं करते हैं, कोई मदद नहीं करते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ बनकर खड़े हैं, उनके साथ उनके गांव जा रहे हैं, अपने आप को उपलब्ध कराया है। जिसको भी राजनीति करनी है उसको ये समझ में बात आनी चाहिए कि समाज में अपने आप को उपलब्ध कराना ही सबसे बड़ी सेवा है, कि आप अपने आप को समाज के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो जन सुराज की जो मंशा है कि वैसे लोग जुड़े जो समाज के लिए अपने आप को उपलब्ध कराए। छोटा बड़ा जो भी काम हो सकता है वही काम हम लोग कर रहे हैं। चुनाव भी होगा, इस बीच में चुनाव भी होगा, चुनाव लड़ा भी जाएगा, जनता का साथ मिला तो जीत हार भी होगी। लेकिन चुनाव लड़ना लड़ाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य 10 वर्ष कभी था। ये किन प्रकार चुनाव जीतना है, उस काम को हमने 10 वर्ष किया है। उसका बहुत कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सफलता मिली, संतोष नहीं मिला, इसलिए उसको छोड़कर ये काम कर रहे हैं। इसमें सफलता मिले न मिले, संतोष है। शरीर थोड़ा खप रहा है, लेकिन ये संतोष है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग सब बात तो सुने ही होंगे पहले से, रोज वीडियो पर देख ही रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर। तो अब आज निर्मला जी का कुछ नमक का कर्ज भी हो जाएगा, उस कर्ज को चुकाने के लिए 5 मिनट बोल दिए, वो वसूली हो गया। इससे ज्यादा नहीं वहीं करके खाएंगे, वहीं खा। हाँ, और जितना ये खिलाएगी उसके लिए इतना ही बोलेंगे तो नमक का कर्ज पूरा हो जाएगा। ठीक है, बदलता रउआ हमारा बुझाएगा कि हमारा दल के आदमी जीत गई, अब क्या हमारा गांव वाला जीत गई, हमारा जात वाला जीत गई। अरे भाई जो जीत गई वो जीत के हेलीकॉप्टर पर चल गए, और रउआ हम जहाँ रहे जा वही रह गई। तो हमारा ये अनुभव भाई कि भाई अगर भगवान हमारा कैसन शक्ति बुद्धि देले बाड़ा कि जेकरे के सलाह देता नहीं वो जीत के राजा हो जाता, तो दल और नेता के तो बहुत सलाह दे देनी, एक बार चल के बिहार के जनता के सलाह देता नहीं ताकि राउरो जिंदगी बदलो और राउर लड़का भी जीत के आओ सर। यही से ये अभियान शुरू कर। हम वोट ना मांगी, अभी कोई कहता कि जन सुराज के वोट दी, हम वोट ना मांगी। वोट काहे ना मांगीला? अरे भाई वोट मांगे वाला तो हर 1-2 वर्ष में कोई ना कोई आते बा। जे अब बताइए कहता हमारा के वोट दे दो, हम आई मतलब के अधिकार काम कर दे। ये सुन के लोग जीवन भर से वोट दे ले जाता नहीं। 40-45 वर्ष तक कांग्रेस के जिता देनी जा, फिर 15 वर्ष लालू जी के राजा बना देनी जा, अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल बा। दिल्ली में मोदी जी के भी हमने के शासन प्रति दे के देख लेनी जा, हमने के लड़कन के जिंदगी ना बदल। तो अब भाई मान दोनों प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो एक का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ये भाई वोट से पहले तो सब बढ़िया बतिया होता है, वोट के बाद रउआ के नहीं थे पूछा, तो यही से हम वोट मांगबे ना करी। लेकिन हम रउआ के एगो रास्ता बता दे, वो भी ऐसा कि ओकरा बाद रउआ जेकरा मन होके ओकरा के वोट दे दी। लेकिन जो अभी रास्ता बताई वैसे वोट दे
तो और कुछ होके चाहे ना राव लड़कन के पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर से ये बिहार में हो जाए, रउआ गरीबी से निकले के रास्ता खुल जाए, ये बात के गारंटी बा। तो जकरा जकरा रास्ता सीखे के होके अब आपस में 15 मिनट बात नहीं करेंगे, थपड़ी नहीं बजावे के, नेताजी के नारा नहीं लगावे के। 15 मिनट में रउआ के हम ये रास्ता अभी सिखाई। भाषण ना दे, दूगो सवाल पूछो, रउआ सबके खाली हाथ उठा के जोर से हाँ चाहे ना बोले के बाद। और अभी 10 मिनट में बैठले बैठले इधर पेड़ के नीचे गर्मी में रउआ दिखी कि राउर गरीबी या परेशानी बदहाली के कारण का बा, एकरा से निकले के उपाय रास्ता का बा। तो जकरा जकरा रास्ता सीखे के बाद ओकरा हाथ उठा के जवाब देवे के बाद जब सवाल पूछो, जितना आदमी रउआ सब इतना गर्मी में आई बनी जा, कहीं सोच के बताई कि आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ एक एक आदमी को उठा के जोर से बोले के बाद, खड़ा बा ओकरो बोले के बाद, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोली, होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नीचे करी, देखिए ये आदमी कितना समझदार बा। रउआ चाहे खुद पढ़ल लिखल बानी की अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, बुजुर्ग हैं या युवा, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। इतना समझदारी पहले से सबके पास बा। कहे से कि रउआ मालूम बा कि अगर रउआ लड़का के पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई नेता बने, कोई मुखिया बने, लालू बनस, नीतीश बनस, कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, अगर रउआ लड़का के पढ़ाई रोजगार हो जाई तो राउर जिंदगी सुधर जाए। ये बात आपको पहले से पता है, अब दिखाते हैं आपको आपके बर्बादी का, आपके बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपना अपना लड़कों के तनी चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए पूरा जितना आदमी बैठा हुआ कैसन चुप, अभी कितना जोर से बोलनी है कि ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। रउआ बैठ के मुखिया के करी आवता नहीं, कोई लालू के कहता, कोई नीतीश के, कोई विधायक के, कोई सांसद के। अरे भाई रउआ तो आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार खातिर वोटे ना देनी, अब कोई खड़ा होके कही कि भैया केकरा के वोट दिया? बिहार में तो सब नेता ठग बाड़न, चोर बाड़न, एक का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया तो मिली? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमरा से लिख के ली, वोट जकरा के मन हुई ओकरा के दे। अभी 2 मिनट में जादू देखिए कि वोट आप चाहे जिसको भी दीजिएगा, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आप के सामने देखिए। दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? आप उठा के बतावे कि बात कैले बन जाके नहीं जा कैले। अरे नेता लोग काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, हथवा उठा के, हाथ उठा कर बोलिए, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे जोर से बोलिए, ऐसे धीरे से नहीं। किया है कि नहीं किया भाई? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? पलटिएगा मत, वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, सब आदमी देखला, सब कोई कहल है कि भैया जकरा के वोट देनी जा, हमने के कोई काम आज तक ना करे। तो अब जादू देखिए, अब जादू देखिए कि जिस कैसे आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। हम सही बात बोले तो जोर से हाँ बोले के बाद, गलत बोला तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, पढ़ाई रोजगार मिलेगा कैसे दिखेगा। पूरा बिहार में, महाराजगंज में, सिवान में, लोगा गांव में, इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में
मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है, तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? खाली हाथ नीचे लावे के मुंह से बोले के बाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के भाजपा के लोग आकर कहा कि सब हिंदू एक हो जाओ अयोध्या में राम जी के मंदिर बनावे के बाद। तरौआ गांव में नाली गली ना बनल, स्कूल अस्पताल ना भई, ऐजा फैक्ट्री ना लागल, लेकिन रउआ वोट से अयोध्या में राम जी के मंदिर बनल बा कि नहीं थे बनल? अरे बोलिए, राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हटो यार, वहां हटो, सामने सब। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि भैया हमने के बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में, इसी बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता के। बिहार में आदमी कहेला ये भैया हम जी ही चाहे मरी, कुछ हो के अपना जाते वाला के वोट दिया। तो रउआ जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घर पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के गिनती भाई बा कि नहीं थे भाई? हमने आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर के दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटल बा कि नहीं थे बटल? अरे मोदी जी अपना प्रचार करता है, सिलेंडर बताए कि नहीं बताया? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कर ले वाले। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास करता, पूरा देश के पैसा ले जाके गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगावत, आ पूरा बिहार से, महाराजगंज सिवान से राउर हमार लड़का घर के सवांग गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट देनी जाते थी ना मिलल। रउआ कहनी अपना लड़कन के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जाए, ये बतावे आई बानी। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिली? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने हिंदू मुसलमान के लिए वोट दिया, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लड़ाई लागल बा। आपने जाति के लिए ना वोट दिया तो जाति के गिनती हो रहल बा। रउआ बिजली खातिर वोट देनी, बिजली घरे आ गई। रउआ गुजरात के विकास खातिर वोट देनी, गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकर मजदूर बन गए। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बताने आए, यह बतावे आई बानी कि रउआ कोई के आज तक वोट देनी, लेकिन अपना लड़कन खातिर वोट ना देनी। रउआ बताई कि अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में राव लड़का के चिंता के करी, काहे करी? अगर आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो प्रशांत किशोर, लालू, नीतीश आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, जरा हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, झूठ नहीं बोलेंगे, हाथ उठाकर बोलना है। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव झूठ बोल रहा है, सब का सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा हंसिए मत, आपने कहा कि आपको आपके बच्चे का चिंता है। हम 2 बरिस पैदल चलनी,
5000 गांव में गई बनी, आज आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा इधर घूम रसमान देख ली, ज्यादातर बच्चों के पैर में एक गर्मी के धूप में 50 रुपया के हवाई चप्पल भी नसीब नहीं थे। ये आपके बच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे भाई, राव लेकन के शरीर पर कपड़ा नहीं थे, खाए खातिर भोजन नहीं थे, पढ़े खातिर स्कूल नहीं थे, लड़का बीमार पड़ जाता तो दवा डॉक्टर दवाई नहीं थे, और रउआ अपना ओकर चिंता नहीं थे। रउआ चिंता में पड़ल बानी कि लालू जी के लड़का कैसे मुख्यमंत्री बने, मोदी बनी हम कि ना बनी हम, तो राव दुर्दशा ना हो तो केकर दुर्दशा। हम गांव में चलता नहीं, हम गांव में चलता नहीं, पूछी ला के करा के वोट देनी है, आदमी कहता कि भैया मोदी के वोट दिया, गांव में भाजपा के वोट दिया, पूछी ला का है, कहता है कि मोदी जी के सीना बा भैया 56 इंच के, सब मुसलमान लोग के डरवा देलन, पाकिस्तान पर बम गिरा देले बना। देखी बिहार के लोग के दुर्दशा। ऐजा महाराजगंज के गांव में बैठ के रउआ ई समझ बा कि मोदी जी के सीना 54 इंच बा कि 56 इंच, लेकिन आपन लइकन के खैला बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच भइल बा, ई रउआ नइखे लौकत, त राउर लइका ना भोगी त के भोगी, रउआ बताई हमरा, कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर एक बार सीखे के बाद तो देखी लालू जी के अपना लड़कन के चिंता बा। लालू जी के लड़का 9वां क्लास पास नहीं करिए, लालू का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इनमें कोनो गलती भी नहीं थे। हम ये बात कही तो लोग के बुझाता कि हम लालू की शिकायत करता नहीं। अरे नहीं, हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। अभी 5 महीना के बाद चुनाव होई, घरे घर चर्चा होता, लालू बनी हम कि नीतीश बनी हम, मोदी बनी हम कि तेजस्वी बनी हम, कोई नहीं थे कहत कि हमारे लड़कन के क्या हो, यह बतावे आई बात। आदमी सुनला के बाद कहेला कि भैया बात करूँगा बहुत बढ़िया कहता नहीं, लेकिन हमनी के वोट के करा के दिहल जाओ। बिहार में तो विकल्पे नहीं थे, बिहार में तो भैया 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटे। नीतीश कुमार के तो पते नहीं थे कि कितना देर ललटेन पलट कि हम कब जाके कमल के फूल पर बैठ गए। ए भैया के करा के वोट दिया, एगो विकल्प बनाई। लोग कहता कि प्रशांत किशोर आई बड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, 3 वर्ष पैदल चला है, भैया रउआ दल बनाई, रउआ पीछे चल जाए। तो हम 5000 गांव में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को जैसे रउआ के इधर जुटाया बा, ऐसे 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, और जो दल बनाया, विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। एक नाम क्या बा? के बा कथा सुनने नहीं चाहिए, एक नाम क्या बा? जोर से बोलिए, नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या है? सुराज मतलब सुंदर राज। केकर सुंदर राज? रउआ तो लालू के राज देख लेनी, नीतीश के राज देख लेनी, मोदी के राज देख लेनी, कांग्रेस के राज देख लेनी, अब प्रशांत किशोर के राज देखो तो ठीक ठाक आए। ऐसे अब नेता के राज ना चाहिए, जनता के राज होके के चाहिए। बिहार में जन सुराज होके के चाहिए, होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? यहाँ सुधा के बताएं, जनता के राज होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जनता का राज कैसे होगा, इसका भी मंत्र आपको सिखाएंगे। बस अब बहुत गर्मी लग गई, 10 मिनट और। अब मंत्र सीख कर जाइए कि कैसे आपका राज बनेगा, आपका गरीबी खत्म कैसे होगा। पहला मंत्र, इस बार संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है,
आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उस नेता को हम लोगों को वोट नहीं देना है। तो हाथ उठाकर संकल्प लीजिए और बताइए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। जोर से बोले के बाद झूठ नहीं क्या बोले, हाथ उठाकर बोलना है। कितना मैंने कम उठाओ, सब झूठ बोले, हम बोला कम देखिए। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया दी हम तो देव कि ना दे, जोर से बोली 2000 रुपया दी हम तो देव कि ना दे। अरे भाई पूरा सीख लीजिए, 2000 रुपया देगा, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है पहले सीख लीजिए, फिर नहीं तो ठगा जाइएगा। पैसा क्यों लेना है समझिए। आप बताइए 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया। अरे मुंह से बोलिए, घूस लिया है कि नहीं लिया। जाति प्रमाण पत्र बनावे में घूस लागल बा कि नहीं लागल। नली गली बनावे खातिर पैसा मांगत हम कि नहीं मांगा। घरे घर शराब बिकता कि नहीं बिकता। महिला लोग बोले, पुरुष नहीं बोले, खाली महिला लोग बोलेगा शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लागल बा कि नहीं लागल। जमीन के रसीद काटे में पैसा लागत है कि नहीं लागत भाई, लागत है ना। तो हमनिए के पैसा 5 बरिस लूटले वाला सब, अब भोटवा के समय आके 1000 रुपया देगा तो पैसा ले लेना है, पैसा आप ही का है, वापस लेना है। लेने के बाद अब असली मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जाति को नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं। एक बार वोट, एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, अपना बच्चा बोली, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है। अपना लड़कन खाती की नेता का लड़कन खाती, अपना लड़कन खाती की लालू के लड़का खाती। जोर से बोलिए, अपने लड़कों के लिए कि लालू के लड़के के लिए, अपने बच्चों के लिए ना। आदमी कहता है भैया एकरा से का हो, हम समझावता नहीं, देखी कैसे रहा दिखी कि का हो। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 20-30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। रउआ नीतीश के चेहरा देख के वोट देनी तो 20 वर्ष से वैद का लड़का नीतीश कुमार आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ये आपके वोट में ताकत है। लेकिन ईमानदारी से अपना लड़कन खातिर वोट देने के बाद अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो लिख लीजिए, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा, अब अंतिम बात, इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का, आपके गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्यों? क्योंकि छठ के बाद जब राउर जनता के राज बनी तो 3 गो संकल्प बा। पहला संकल्प, नाली गली बनस चाहे मत बनस, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर याद रखिए, अपना अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना रहुआ घर के सामान गल बालन बाहर मजदूरी करे, जो बाल बच्चे आपके पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी हो चाहे न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था
यहीं पर सिवान में, छपरा में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? जोर से बोले के बाद भाई जाके नेता मुंह से आवाजों में निकले। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तैजा से जब घरे जाई अपना सवान के फोन कर दी, अब की हाली जब छठ में घरे है, अब की हाली जब छठ में घरे है तो 10-12 हजार रुपया के मजदूरी खाती घर द्वार छोड़ के बहरी जाए ना पड़ी, बिहारे में कर उपाय अब की हाली हो जाए। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, महिला पुरुष जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अभी नीतीश कुमार 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो ये तय हुआ कि जब राउत सरकार बनी, जन स्वराज के राज आई, तो दिसंबर 2025 से छठ के 1 महीना के बाद जितना आदमी के उम्र 60 वर्ष बा, महिला पुरुष दोनों के, ओकरा कम से कम 2000 रुपया महीना के पेंशन जरूर कर दिया जाए, ताकि ओकरा हाथ ना फैलावे पड़े। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए कि नहीं दोस्त? बोलिए। घर के युवा के सामान के 10-12 हजार के रोजगार मिल जाएंगे, बूढ़ आदमी के 2000 पेंशन मिलने लगी, ऐसे जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरी जब गरीब का बच्चा पढ़े के आगे बढ़ेगा। इसलिए तय हुआ तीसरा संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने स्कूल में, वो पढ़ता नहीं है, वो खिचड़ी खाता घरे चला होता। ऐसे तय भाई कि जब राउत राज बनी तब दिसंबर महीना से गरीब भी अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में भेज सकता है। अब फीस, प्राइवेट स्कूल के फीस सरकार के ओर से दिहल जाए, ताकि गरीब से गरीब का आदमी भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। आप बताइए, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अथवा उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब बात सुन लेनी। अब बताई, फिर वह 5 किलो अनाज चाहिए कि अपना सामान खातिर रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपना लड़कन खातिर बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि अपना जात के नेता चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? अरे पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, जरा लालू चाहिए लालू बोलो, मोदी चाहिए मोदी बोलो। भाई झूठ मत बोलिए, पकड़ा जाइएगा। फिर सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? बिहार का आदमी ना सुधरिए, बहुत आदमी हथवा नीचे किए। हम काहे बोली, हम तो मुर्गा भात खाइए के वोट दे। ना सुधरो, अभी ना सुधरिए नहीं तक के आदमी, अभी कुछ आए बाकी बा। फिर से पूछ रहे अंतिम भाग, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जनता का राज अगर चाहिए तो एक के संकल्प है, अगली बार वोट नेता को नहीं, किसी जात को नहीं, हिंदू मुसलमान को नहीं। अगली बार वोट नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए ना। अपना देर सुनला के बाद आदमी कहता है भैया बाइट रिकॉर्ड करो। अरे हमको इस सबका बाइट लेना चाची अभी सभा में थे। अब बिहार बदलाव की ओर जा रहा है, शिक्षा रोजगार मिल रहा है ना भाई, नहीं क्या मिलेगा? पेंशन वेंशन कुछ नहीं। देख सकते हैं बूढ़े बुजुर्ग बोल रहे हैं हमको पेंशन नहीं मिल रहा है। और भी यहाँ दादी लोग हैं, प्रसाद नेताजी का बोल लो खा जाता लो तो कहाँ मिलता? मुखिया सरपंच खा जाता, मुखिया सरपंच खा जाता तो क्या खाता? नेताजी आया था, क्या क्या बताया आप लोगों को? बतावा था तो सुनले न कौन है, ना सुना नहीं था। लड़का तो हाला गुली करता रहे, हाला करेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग चाह रहे हैं कि बिहार बदलना चाहिए?
सब 4 है। सबे चाहता बिहार बदले के। बच्चा लोग दिल्ली पंजाब जाता है कमाने के लिए। पहले बेटी विदा होता था घर से, अब बेटा घर से विदा हो रहा होता है ना दादी, तो दिल में बहुत दर्द आता होगा कि भाई कैसे विदा हो रहा है। हाँ, पता है ना। हाँ भाई। कहाँ जा रहे हैं अभी? घरे जाए घर जा रहे हैं। कितना घंटा से यहाँ बैठे हुए थे? हम 5 बजे से 5 बजे से आए हुए थे नेताजी से मिलने के लिए। बाप रे बाप। और भी इधर हमारी दीदी है, बताइए दीदी क्या कैसे नेताजी बिहेव किया आप लोगों के साथ, क्या क्या बताया आप लोगों को शिक्षा रोजगार के बारे में? ये बताए है रोजगार आएगी बिहार में, वो आ जाएगी तो अच्छे रहेगी। अच्छा, यही अगर आ जाता अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, रोजी रोजगार आ जाएगी, गरीब आदमी के मदद हो जाएगा, बाल बच्चा पढ़ने के लिए। अच्छा, पहले कोई इस नेता आया था जो कि इस तरह घर से बुला के यहाँ लाया था, या फिर आप लोग आए थे पहले? और कभी आए थे? ना आए थे, लेकिन इसको सुनने के लिए आए थे। हाँ। इसको सुनने के लिए आए। क्या क्या अच्छा लगा इसमें? सब अच्छा लगा, जो जो बात बोले हैं मिलना चाहिए आपको, शिक्षा सब मिलना चाहिए। अब पेंशन सुनते हैं दादी लोग का बहुत कम दे रहा है, 400 रुपया दे रहा है सरकार, इससे नाराजगी है सब दादी माँ लोग। तो कितना बोला नेताजी कर दिया जाएगा जन स्वराज के शुक्रदार। इधर एक दीदी भी जुड़ी हुई है। कैसे हैं दीदी, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? मदारपुर। यहीं से आए। ये आपकी मम्मी है। ये क्या क्या लेकर आए थे यहाँ पे नेताजी से मिलने के लिए? कुछ नहीं, ये लिए आधार कार्ड लिए हैं। कहाँ दिलाया सर? कहाँ लिखा था? अभी वही देख सकते हैं आप लोग कि दादी माँ आधार कार्ड लेकर के आई है और अपनी समस्या को सुनाने के लिए, अपनी समस्या को जानने के लिए, ताकि दादी का जो भी समस्या है वो कहीं ना कहीं हल हो जाएगा। लेकिन हल तो नहीं। बताई जा यहाँ कहाँ बोल रहे नेताजी? लाज लगा था। बताइए क्या हो? नेताजी क्या क्या बताया? नेताजी बतानी है बाल बच्चा के रोजगार देवे के, मालिक के जौन विदेश बाहर कमाते हैं लोग, ओकरा के मतलब रोजगार दिए तो घरे के कमाए में लो, अपन 10-15 हज़ार के महीना कमाए में लो। इतना गर्मी में, इतना धूप में, कड़कड़ाती धूप में आप लोग आए हैं, बच्चे को उम्मीद लेके ना आए? हाँ, बच्चे के उम्मीद लेके आए जा हमारे बच्चा पढ़ी लिखी सुख से रही, अपन हमके अपन हम रही। जौन दिल्ली पंजाब कमाता तो ये जी कमाई, ये जी खाई, पढ़ी लिखी, ये जी नौकरी कमाता आदमी तो बिहार में कमाई रही। ये नु और सब नेता आता है ने? आ नेता तो बहुते आवतन का बोलेला और सब? हमनी को सुन ही ना जाइले सन ना। ई नेता को सुनने के लिए कैसे आ गए? आगो निया तनी कोनी तनी सुनल जाओ जे का कहतनी, हमनी ला कहतनी कि दूसरा लगा कहतनी सुनतनी। ई नया नेता आवे आली रानी है सब, वही से ही हमनी के सब आदमी धूप में इतना दिन। हां, नया नेता। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम था जिसका हम देख रहे हैं? प्रशांत किशोर। क्या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कहाँ से आए हैं? पकड़े सुल्तानपुर। इतना दूर से आए हैं धूप में, क्या उम्मीद लेके आए थे प्रशांत किशोर से? बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, कि बच्चों को पढ़ाई सुविधा है, पढ़ेगा लिखेगा कामयाब होगा। महिलाओं के लिए क्या क्या बोले? महिलाओं के लिए क्या बताइए चाची, महिलाओं के लिए क्या क्या बताए? पेंशन बढ़े के चाहिए ना? हाँ बढ़ी ना। कितना बढ़े के चाहिए? अब नेताजी कितना बोल रहा? 2000 मिली ना? बोलने देम लोग तबे न मिली। चलो सर ठीक है। और भी यहाँ पे महिला लोग हैं, जरा उन लोग से भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत करेंगे कि नेताजी से मिले तो क्या क्या बताएं, महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे नेताजी, बताइए दीदी। महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे नेताजी? अभी आए थे बोले जे पेंशन के लिए। कितना पेंशन? 2000 होगा। हाँ। रोजी रोजगार के बारे में भी बच्चे के पढ़ाई के लिए बोले हैं। प्रशांत किशोर कैसा नेता लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुनने में आ रहा है मीठा मीठा बोली नहीं बोलता है, बहुत खट्टा बोली बोलता है। क्या खट्टा बोली वाला नेता आप लोग को पसंद है? नहीं नहीं, हमारा तो अच्छा लगे, अच्छा भी बोली अच्छा लगा है उसको। हाँ जी, वो जो बात बोले वो हमारा अच्छा लगा है। हाँ, जो अपना बिहार में रोजी रोजगार मिल जाएंगे तो दूसरा जगह जाके हम क्या करेंगे?
हमारे साथ एसकेएस के लोग हैं, जो बिहार के पूरे बिहार भर के एसकेएस लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जो नया वाला ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों का शिफ्ट हुआ है, एलसीटी घाट से अब पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास शिफ्ट हो गया। वहां पे इन लोगों का ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, इनसे एक्सपीरियंस जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप सब? औरंगाबाद जिला से आए हुए हैं। औरंगाबाद जिला से? जी हाँ। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग होता है? सर ट्रेनिंग के लिए पता चला कि औरंगाबाद जिला से ही में ही एक गो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पे हमें विमलेश जी के द्वारा पता चला कि जनसुराज पार्टी का यहाँ पे पटना में आपका पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास ट्रेनिंग चल रहा है। तो यहीं के हमें ऑफिस का ही कांटेक्ट नंबर दिए था, उसी कांटेक्ट के माध्यम से पता चला कि यहाँ 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जो लास्ट में इसका सर्टिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ ट्रेनिंग आकर प्रशिक्षण चल रहा है और ट्रेनिंग अच्छा चल रहा है। आप कहाँ से आए? सारण जिला से हैं सर। सारण। आप सर? रोहतास जिला से। रोहतास। आप कहाँ से? मधुबनी जिला से। मधुबनी से। तो पूरे बिहार भर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग कैसा लगा आप? बहुत अच्छा है। कैसा लगा भैया? अच्छा लगा सर। बढ़िया है सर, बढ़िया है। कुछ सीखने का मौका मिला है सब लोगों को? हाँ सीखने। डिजिटल की ट्रेनिंग में आप क्या क्या सीखे सर? यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, टैग करना, ये सब। कितना पैसा लिया रजिस्ट्रेशन वाला? 1 रुपया भी नहीं लिए सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें खाने के लिए, रहने के लिए, किताब उताब के लिए? जी नहीं, खाने पीने रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है जनसुराज पार्टी की तरफ से। यहाँ पे हम होटल में रह रहे हैं, सारे कुछ हमारी खाने पीने की भी व्यवस्था सही है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया क्या? कुछ सीखने के लिए जिससे वो मजदूरी ना करे। 5 संकल्प के बारे में आपको मालूम है क्या? कोई एक संकल्प सब लोग बताइए तो। सर एक संकल्प है किसानों के लिए, जो फसल उगा रहे उनको मिलेगा, फ्री मजदूर दिया जाएगा मनरेगा की तरफ से। दीदी आपके लिए कौन सा संकल्प है जनसुराज? एक महिलाओं के लिए भी संकल्प लिया है जनसुराज? महिलाओं के लिए भी लिया है, जो 4% पे 4% ब्याज दर पे दिया जाएगा, आपको लोन दिया जाएगा। आप 0 से 15 साल तक बच्चों का फ्री शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा बहाल की जाएगी। बुजुर्गों के लिए 2000 के पेंशन। 2000 का पेंशन। अच्छा लगा ट्रेनिंग? सर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी व्यवस्था में कोई एक चीज आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ भैया ये भी हो जाता तो फिर सोने पे सुहागा, ये ट्रेनिंग और भी अच्छा हो जाता, तो एक चीज को ऐसा बता दीजिए मुझे। नहीं सर काफी अच्छा है पूरा व्यवस्था। कोई एक चीज ऐसा चाहिए, कोई एक चीज ऐसा बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो इस ट्रेनिंग में। इस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग सेंटर पे एक चीज आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो सभी व्यवस्था ठीक ही है। टीचर अच्छा है। क्या टीचर अच्छे हैं? जी सर। कौन से टीचर अच्छे हैं? जो डिजिटल क्लास कराते हैं। कल्चरल संध्या कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। संस्कृति कार्यक्रम कल्चरल संध्या अच्छा लगा सब? बहुत अच्छा लगा। कल्चरल संध्या में गाना वाना लोग गाए थे? बहुत। अच्छा किसी को प्राइज मिला है यहाँ पे जो कोई खड़े हो जिनको मेडल मिला हो? मॉनिटर को मिला है। किस काम के लिए प्राइज मिला था? मॉनिटर बने थे इसलिए प्राइज मिला था। मेडल किनको? आपको मिला है? उन्हीं को मिला है। आपको ही मिला है। किस बात के लिए? मेडल जैसे कि जाति व्यवस्था नहीं है बताने के लिए आपको मेडल मिला है। जी। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ एसकेएस के लोग। नमस्कार आप सभी साथियों का। यहाँ जो लोग इतनी गर्मी में समय निकाल कर आए हैं, आज शाम में शादी ब्याह विवाह कई आदमी के न्योता हकारी खाती भी जाए के बाद आप यहाँ समय निकाल कर आए हैं। हमारे जो मंच पर साथी बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़ी मेहनत करी है इस सभा को आयोजित करने में, तो सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करने के सबको धन्यवाद दे रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। अभी 15 मिनट में हम कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते हैं। आप यहाँ आए हैं ये सोच के कि नेताजी आएंगे कोई भाषण देंगे, ये बताएंगे कि हमारे दल को आप वोट दीजिए, हमको हमारे कहने पर वोट दीजिए और हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। तो भैया हम कोई वोट मांगने नहीं आए हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो आपके यहाँ हर 1-2 साल पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं।
पहले 40-45 साल तक हमने आपने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 20 बरस से नितिन बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आप मोदी जी को भी राज देकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छी बात करता है, वोट के बाद आपका बात नहीं सुनता है, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, एक ऐसा रास्ता जो अगर आप सीख जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। जब मैं 2 सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देना है, जोर से हाँ या ना बोलना है। यहीं बैठे बैठे अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसको भी ये रास्ता सीखना है, जवाब सबको देना है। जरा सोच कर बताइए, गोरिया कोठी के लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाकर बोलना है। एक एक आदमी हाथ उठाइए ऊपर, बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे आवाज नहीं आया, जोर से बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पीछे से आवाज नहीं आया, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देख लो भाई, अगर जवाब दीजिएगा तो बात होगा, जवाब नहीं दीजिएगा तो माइक रखेंगे चले जाएंगे, कोई भाषण नहीं होगा। अगर रास्ता सीखना है तो जवाब देना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने नहीं सिखाया। यहाँ बैठे हुए लोग, चाहे आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, किसी नेता प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए इतनी बड़ी सभा में कैसे मातम बना है। चुप चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में कभी वोटे नहीं दिया, तो मिलेगा कैसे। अब कोई खड़ा होकर कह सकता है कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो हम लोग को मिलेगा। बिहार में तो हम लोग जिसको वोट दिए किसी ने हमारा काम नहीं किया, तो हम लोग किसको वोट दें कि पढ़ाई रोजगार हम लोग को मिल जाए। हम अभी आपको जादू दिखाएंगे 2 मिनट में। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर मिलेगा।
हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख से देख कर जाइए। दूसरे सवाल का जवाब देंगे सारे लोग। हाथ उठाकर आपको बताना है, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? पीछे तक खड़े हैं लोग, सबको बताना है, किया है कि नहीं किया है? अरे भाई, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पीछे नहीं हटना भाई। आपने सबने देख लिया, जितने लोग यहाँ आए हैं सबने कहा कि भैया जिसको भी हम लोग वोट दिए, जिसको भी वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम अगर गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में गोरिया कोठी में यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं ने कहा सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, सिवान में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में आपके वोट से रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेताओं ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बोलने के लिए हाथवा उठाने के लिए रस्सी बांधना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लालू के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तब नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बोलो भाई, बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से सिवान, छपरा, गोरिया कोठी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए हैं, बोगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो भैया तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके इलाके में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों का पढ़ाई कहाँ से होगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गिनती हो रहा है।
आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात का विकास हो रहा है, और आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा गरीब, अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने के लिए आए हैं। बिहार में आदमी को सब बात बुझाता है, खाली अपने बच्चों का कष्ट नहीं समझ में आता है। यहाँ पर रोड पर चलिए, अभी से चर्चा कर रहा है लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री बनेगा कि मोदी की सरकार बनेगी, नीतीश बनी हम कि लालू बनी होगी। अपना लड़का का चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता क्या होती है। एक बार जरा आप लोग लालू जी को देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम रास्ता में चलते हैं, पूछते हैं भैया किसको वोट दिए थे, कहता है भाजपा को। काहे दिए थे, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है इसलिए दिए थे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ गोरिया कोठी के गांव में बैठ के आपको ये समझ है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। यही बात बताने आए हैं। लोगों ने कहा कि भैया सब बात ठीक है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है। बिहार में तो भाई 2 ही दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठेंगे। तो भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है, एक नया दल बनाइए, विकल्प बनाइए। तो 2 बरस बिहार में पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया उसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या, सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज। आपने लालू का राज देख लिया, आपने कांग्रेस का राज देख लिया, आपने मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखने का फायदा नहीं है। आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में जनता का राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। हाथ उठाकर जरा बताइए कि बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जरा जोर से हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जनता का अगर राज चाहिए तो इसका एक मंत्र सीख कर जाइए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं दीजिएगा। हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाओ भाई, और बताइए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो अगली बार वोट किसको देना है। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, नहीं जन देने से नहीं होगा। एक ही मंत्र सीख कर जाइए। अगली बार जब वोट देने जाइए तो एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। अगली बार वोट, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। अब जरा हाथ उठा के यही संकल्प ले लीजिए कि अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। हाथवा उठा के बोलो यार, अपने बच्चों के लिए मुंह से आवाज नहीं निकलता। ये नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा।
अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? तो जरा जोर से एक बार बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।